हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में देखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, हमने देखा था मेटल। जहाँ देखा था हमने मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस एसिड देखा था हमने। आज देखेंगे हम हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अदर सॉल्ट। क्या देखेंगे आज हम? हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अदर सॉल्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा, मैंने कल लिखाया था आपको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एयू एंड प्लेटिनम लिखाया था मैंने आपको। मैंने आपको याद कराया था कन का, क, न का, मग, अल, फ, जन, पब, हाइड्रोजन एंड देन सारे हमारे जो महंगे एलिमेंट वो नीचे आ जाएंगे। और मैंने आपको भी बताया था कि जो ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो क्या आपके हाई रिएक्टिव हैं, वो क्या आपके मोर रिएक्टिव हैं, और जबकि नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या आपके लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, और जो बीच के एलिमेंट आपके क्या, वो क्या आपके मॉडरेट है। ओके, मतलब कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे लेस रिएक्टिव है। इतना हमने देखा था पिछले लेक्चर में। आज देखेंगे हम हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अदर सॉल्ट। ओके, क्या है इसका हाउ डिफाइन? रिएक्शन रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड्स सॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब? समझे किसका मतलब हम? मेटल, इफ आई राइट मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी। ओके, क्या लिया मैंने? मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी। मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। ओके, दिस इज जनरल रिएक्शन। क्या मुझे मिलेगा? मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी विथ रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ए एंड मेटल बी। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे हम। Fe प्लस कॉपर सल्फेट टू रिएक्ट, क्या बनेगा? अब जरा यहाँ देखें, Fe और कॉपर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो अब ये ऊपर जो एलिमेंट है क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब कि पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका कोई एक फ्रेंड है, इस चेयर बैठा है, आपका एक चेयर है, वहाँ पे एक आपका फ्रेंड कोई ए नाम का बैठा हुआ है। आपको इसको यहाँ से हटा करके आपको बैठना है। आप मान लो बी हो, आपको यहाँ से इसको हटा करके आपको बैठना है, तो आपको क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको, तभी तो इसको बाहर निकालोगे यहाँ से। वरना अगर आप वीक रहोगे तो आप इसको बाहर निकाल नहीं पाओगे। मतलब कि अगर ये बी ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो इस ए को बाहर निकाल सकता है और खुद आके यहाँ पर बैठ सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। देन सोडियम। ओके, तो पोटेशियम इसको सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कि ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द हाई रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड सॉल्ट। अब देखें यहाँ पे Fe कहाँ है और कॉपर कहाँ है? देखो, ये रहा आपका Fe और ये रहा आपका कॉपर। आप जरा मुझे खुद बताओ कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? Fe, क्योंकि वो ऊपर है। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट्स वाई Fe कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। क्या मालूम चल रहा है आपको? ठीक है, क्या बनेगा आपको यहाँ पे बताओ? यहाँ पर क्या बन जाएगा? Fe प्लस कॉपर सल्फेट
क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड। ये कौन सा फॉर्म में आपका, एक्वस फॉर्म में। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है, इस कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, Fe आयरन ने कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आके बैठ गया। इस सॉल्यूशन में कॉपर देखो यहाँ पर है, कॉपर को डिस्प्ले किसने किया, Fe ने डिस्प्लेस कर दिया। आयरन खुद आकर के कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या आ गया, क्या फॉर्म, क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, आयरन, और इसका नाम आयरन सल्फेट। इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट भी कहते हैं। ये आपका कॉपर। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दियर सॉल्ट। ओके, अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट, हम इसको रफ करता हूं मैं इस पार्ट को। इसको यहाँ लिखता हूं मैं, Fe प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। अच्छा, ये जो रिएक्शन है कैसे हुआ और क्यों हुआ देखते हैं। एक मैंने बीकर लिया, इस बीकर में मैंने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और मैंने एक रॉड लिया आयरन का, दिस इज आयरन पीस, और इसको मैंने थ्रेड से बांध दिया है। एक क्या आपका आयरन है और एक क्या आपका बीकर है। ओके, और एक क्या आपका है आयरन पीस। अब देखो, जैसे मैंने इस बीकर के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लिया सॉल्यूशन, और मैंने क्या लिया, आयरन लिया। अब देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, ब्लू होता है। द कॉपर सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। अब देखो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर द सम टाइम द चेंज ऑफ ब्लू कलर विल डिसअपियर। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लू से क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। आफ्टर सम टाइम देखो कैसा होगा, जो ब्लू कलर था वो कैसा हो जाएगा, डिसअपियर। कैसा होगा, डिसअपियर। अब इस नेल पे जो आपका आयरन का पीस है उसके ऊपर क्या है, कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा होगा ये, आफ्टर सम टाइम दिस इज अ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर हो जाएगा। कैसे, ऐसे क्यों हुआ, आप देख पा रहे हो कैसा क्यों हुआ। पहले सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू था, फिर कैसा हो गया, कलरलेस। दिस इज कलरलेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस कॉपर के सॉल्यूशन में से इस आयरन ने इस कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद कौन आ गया, Fe प्लस FeSO4 बन जाएगा। इस आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया, और खुद क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो कॉपर क्या है, सॉल्ट फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसलिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Fe क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो आयरन डिस्प्लेस टू कॉपर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पर क्या, इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट होता है कॉपर। इस कॉपर से बाहर निकाल दिया और खुद क्या आ गया अंदर। दिस इज द हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अदर सॉल्ट। क्या होता है इसका, रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, मान लो कि एक ये हाई रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और खुद इसके प्लेस पे आके बैठ जाएगा। तो ये क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, एक एग्जांपल और लें, जैसे मैं ले रहा हूँ MgSO4 और यहाँ पर लूँ मैं कैल्शियम। अब जरा मुझे बताओ, क्या कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, बताओ, क्या कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ, क्यों, कैल्शियम ऊपर मैग्नीशियम नीचे, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। अब जरा मुझे बताओ, मैं लिखूं Mg प्लस कैल्शियम सल्फेट, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो वीक है ना, ये वीक है, क्योंकि Mg कहाँ पे नीचे और कैल्शियम कहाँ पे ऊपर है। तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव देन कॉपर है,
इसलिए मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर सॉल्ट। ओके, क्या था इसका? रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब जैसे मैं ऊपर से टॉप वाले जो एलिमेंट क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, जो नीचे वाले एलिमेंट क्या है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो बीच वाले कैसे हमारे मॉडरेट है। अब यहाँ पे देखो कि जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था Fe प्लस CuSO4 FeSO4 कॉपर बन जाएगा। यहाँ पर Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद क्या बन गया FeSO4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Fe क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए Fe ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बन गया FeSO4, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। अब देखें यहाँ पे एक बीकर में मैंने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसमें कॉपर सल्फेट कैसा है, ब्लू कलर है, और आयरन का मैंने ऊपर पीस रखा है, ऐसे मैंने रख दिया स्टैंड, यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा दिया हुआ है, स्टैंड से लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ब्लू पहले कॉपर सल्फेट ब्लू था। अब जैसे आयरन का पीस अंदर आया, आयरन ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाला, और खुद क्या आके बैठ गया वहाँ पे, खुद रिएक्ट करना चाहा। कौन? Fe, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाला, खुद क्या बैठ गया, Fe आके बैठ, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। ओके, इसलिए जो कलर था ब्लू कलर क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम विल डिसअपीयर। पहले ब्लू था, क्या हो गया, कलरलेस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस कॉपर सल्फेट जो ब्लू सोल्यूशन है वो कॉपर की वजह से है, कॉपर खुद बाहर निकल गया, Fe अंदर आ गया, तो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और ऊपर क्या आएगा, जो नेल के ऊपर कुछ क्या थे, ये हमारे ब्राउन PPT आके जमा हो जाएगा, जो किसका था, Fe। ठीक है, इतना मालूम चला आपको? तो इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।